थाने ज्यादा लाडली था कि लाडली कौन है तुझे? मारे तो सही आ शादी बत्ती जीव शादी बत्ती बात थोड़ी लगता ही करे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जी नमस्कार। आज चौपाल चर्चा पर टॉपर्स की कहानी, टॉपर्स की जुबानी, सफलता के इस सफर में हम आए हुए हैं राजस्व ग्राम नीमड़ी कोठारिया में। कहने को तो ये कह दिया जाता है कि मयूर हर बार टॉप रहती है और इसमें कोई विशेष बात नहीं है। हम भी मानते हैं गार्जियनों के, अभिभावकों के इस जवाब से संतुष्टि मिलती है, लेकिन हर बार टॉपर्स रहने के लिए लंबी मेहनत की आवश्यकता होती है। इस रिकॉर्ड को कंटिन्यूटी से बरकरार रखने के लिए वास्तव में जो पूरी साल की मेहनत है वो लास्ट में एक उचित परिणाम लेकर आती है। मेरे साथ है विद्यार्थी शेर सिंह राठौड़ और आपने मयूर में प्रवेश लिया था क्लास 7th में और 7th के बाद क्लास 12th में आपके परसेंटेज बढ़े 91.80। 7वीं क्लास से एडमिशन लिया और 12th में अच्छे परिणाम तक पहुंचे आप। क्या अनुभव रहा मयूर स्कूल का? मैं 7th क्लास में मैंने एडमिशन लिया, उसके बाद में कंटिन्यू मेरे पढ़ाई चल रही थी। टीचर्स भी हमको मोटिवेट कर रहे थे और प्रेयर ग्राउंड पर मैं हमेशा मोटिवेट किया जाता था। तो कभी ऐसी स्थिति आई क्या कि डिमोटिवेट वगैरह हो गए प्री बोर्ड में नंबर कम आने की वजह से या रैंक पिछड़ जाने की वजह से? कभी कभी होता था ऐसा कि कभी तो हम लोग टॉप कर जाते थे और कभी डाउन हो जाता था। तब उसके बाद में टीचर्स हमको बताया करते थे कि आपको इसमें डिमोटिवेट होना नहीं है, आपको आगे बढ़ते रहना है। हाँ, और मयूरियंस के बच्चे वैसे भी डिमोटिवेट होते नहीं, क्यों? हाँ, चलिए। तो एक लंबा वो सफर रहा मयूर के साथ में। डे स्कॉलर थे या हॉस्टलर आप? मैं डे स्कॉलर था। तो कैसा क्या आपका सिस्टम रहता था? मयूर के संबंध में क्या कहना चाहोगे? तो मयूर स्कूल एक बहुत अच्छी स्कूल है। हमें यानी कभी भी ऐसा नहीं लगता था कि हम घर से दूर है, हमें परिवार का माहौल मिलता था वहाँ। शाबाश। सभी हम लोगों को यानी माता पिता के रूप में रहते थे टीचर और हमेशा हमें मोटिवेट किया करते थे। शाबाश। अच्छा, अच्छे परसेंटेज है बोर्ड परीक्षा में। जैसे अभी कोई विद्यार्थी 12वीं कक्षा में आया हो तो बोर्ड के लिए उसको किस हिसाब से तैयारी करनी चाहिए, या आपकी इस सफलता के पीछे क्या रहा है? कैसे तैयारी करनी चाहिए, कैसे लिखना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए? तो पढ़ना तो क्या, कंटिन्यू यानी अपनी पढ़ाई को रेगुलर रखना चाहिए और यानी अपने से जो बड़े हैं उनसे हमेशा हमें गाइडलाइन मिलती रहनी चाहिए। शाबाश, सीखते रहना चाहिए। हाँ बिल्कुल। जैसे मैं यहाँ पर घर पर रहता था, मैं हमेशा टीवी देखता रहता था, तो मम्मी मेरे को कहती थी कि ये 12th है, पढ़ ले। रोजाना मेरे को ऐसे कहते रहते थे पढ़ ले। तब जाके मेरे को यानी पढ़ाई में कुछ जागरूकता हुई। उसके बाद में ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मयूर बीज के बाद जब वटवृक्ष की श्रेणी में आता है तो इसके पीछे एक वजह ये होती है कि अभिभावकों ने अपने विश्वास से इस बीज को सिंचा। अभिभावकों की बात करें तो लगभग 50 से 100 गांव ढाणियां कवर करती है हमारी बसें और यहाँ से बच्चे भी डे स्कॉलर के रूप में आते हैं। हॉस्टलर की बात अभी इस श्रेणी में नहीं रखेंगे। अच्छा, जब अभिभावकों की बात ही आ गई हो और किसी एक क्षेत्र में जाए चर्चा के दौरान और अभिभावक ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरे साथ हैं कृष्णपाल सिंह जी और इनके बच्चे पढ़ रहे हैं मयूर इंटरनेशनल स्कूल इंग्लिश मीडियम में। बिल्कुल सर। इंग्लिश मीडियम का अनुभव बताइए सर। अभी जो बच्चे स्टार्टअप है तो हमने उनके लिए 2 स्कूल 4 स्कूल विजिट किए, जिसमें से हमने फर्स्ट में हमने मयूर को चुना है। मयूर को इसलिए चुना है कि वहाँ की फैकल्टीज, वहाँ का संघर्ष बहुत पुराना है। मेरे भी छोटे भाई बहन पढ़े हैं, जिसमें एक का आर्मी में सिलेक्शन हुआ, सरसी पढ़े थे।
विजय उत्सव में आप हमसे पीछे न रह जाएं, इसलिए प्रत्येक एक उत्कृष्ट परिणाम के राही की मुलाकात आप सबके समक्ष आप सबके लिए करवा रहे हैं। मैं अभी नीमड़ी कोठारिया में हूँ और मेरे साथ है खुशबू कंवर, पिताजी है नरेंद्र सिंह जी। पर एक मेहनती पिता का हमेशा ये सपना होता है कि बेटी बड़ी होकर पढ़ लिख कर अपना नाम रोशन करे, परिवार का नाम रोशन करे। बेटी ने इस संदर्भ में मेहनत भी की और 10वीं में आपके परसेंटेज थे 77 और 12th में परसेंटेज कला वर्ग की विद्यार्थी रहकर 91.40 अंक हासिल किए और लगभग 14 परसेंटेज की जो है वो वृद्धि हुई। खुशबू, मयूर में कौन सी क्लास में एडमिशन लिया था? 6th क्लास से लगाकर 12th क्लास में बच्ची पास आउट हुई और हम तो ये कहते भी हैं कि नर्सरी से नौकरी तक का सफर आप मयूर के संग तय कर सकते हो। बच्ची ने लगभग 7 साल मयूर में शिक्षा ली। 7 सालों का अनुभव बताओ, कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा सर, टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं, स्कूल का एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा है, अच्छे से पढ़ाते हैं। अच्छा, आगे क्या सपना है? बड़े होकर क्या बनना चाह रहे हो? मैं बड़ी होकर राजस्थान पुलिस में जाना चाहती हूँ। राजस्थान पुलिस में जाना चाहते हैं, शाबाश। सुहाने सफर के संग आपको जोड़ने में आया हुआ हूँ गोनरडा और मेरे साथ है मनोज कुमार पुत्र श्री राजेंद्र जी। सफलता के सुहाने सफर में एजुकेशन ग्रुप के निदेशक देवकरण जी डारा और साथ में आज की इस चौपाल में है मंडल सदस्य श्री सुखराम जी ध्रुन साहब। 10th में कितने परसेंटेज हैं आपके? 81 परसेंटेज हैं और आपने 11th में एडमिशन लिया। 11th में एडमिशन के बाद 12th के कितने परसेंटेज बने इस बार आपके? 92.20, लगभग 11% की वृद्धि हुई। प्री बोर्ड में क्या रैंक रहती थी, क्या प्रतिशत रहते थे? टॉप 10 के अंदर। टॉप 10 के अंदर और 97 परसेंटेज इस बार टॉप है और 92 का विद्यार्थी है ये। गणित वर्ग का चयन क्यों किया? इंजीनियरिंग लाइन में जाने के। तो फाउंडेशन के संबंध में बात बताइए, अपने फाउंडेशन का कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा रहा, सर भी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाते थे। तो फाउंडेशन के संदर्भ में चलता था IIT और जेई का 11th और 12th। अभी डेगाना के समीपवर्ती राजस्व ग्राम चांदरवन में मैं उपस्थित हूँ और मेरे साथ है सुरेंद्र। मयूर के उन चंद मयूरियन से आपसे मिलवा रहा हूँ जिन्होंने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की छाती पर दहाड़ मारी है। इसलिए कह रहा हूँ ये बात क्योंकि परसेंटेजों का या लगातार परंपरा को कायम रखने की जहाँ तक बात है तो मयूर के लाडलों ने ही, बेटे बेटियों ने ही हमेशा चमत्कार किया है। संघर्ष को सलाम है। संघर्ष में चाहे मयूर की सरजमी हो, फैकल्टी हो या स्टूडेंट, कमी कहीं भी नहीं है। सुरेंद्र 89 परसेंटेज का विद्यार्थी है मयूर में और सुरेंद्र गणित वर्ग से है। सुरेंद्र, मयूर का क्या अनुभव रहा? किन चीज़ों से प्रभावित हुए? कौन सी चीज़ें अच्छी लगी? मयूर से मतलब इसमें अनुशासन बहुत अच्छा है और फाउंडेशन भी अच्छी है। फाउंडेशन में IIT और जेई की तैयारी साथ में होती है। ठीक है, बहुत बढ़िया। परसेंटेजों का और प्री बोर्ड की तुलना का अगर अध्ययन करें
तो क्या रैंक रहती थी क्लास के दौरान, परसेंटेज जो प्री बोर्ड वगैरह हुआ है उसका बोर्ड परीक्षा में क्या फ़ायदा मिला? लगभग सेम ही रहता है। और जैसे सपोर्ट देते हैं तो उससे टाइम मैनेजमेंट सीख जाते हैं। और ट्यूशन लगभग वही आते हैं। ट्यूशन प्री बोर्ड के जो होते हैं वो बोर्ड पैटर्न से लगभग सेम थे। अच्छा, राइटिंग वगैरह का क्या योगदान रहता है? राइटिंग अगर ज़्यादा खराब है तो नंबर करते हैं। फाउंडेशन का क्या योगदान है? फाउंडेशन जो हम पहले सीख जाते हैं कि मतलब क्या आएगा आगे, इससे हमारे बेस मजबूत हो जाता है। आधार नींव मजबूत हो जाती है फाउंडेशन डे से। और जमाना स्कूलिंग का है नहीं, जमाना है स्कूलिंग के साथ में कंपटीशन। वैसे तो राजस्थान गर्म प्रदेशों में से एक है, लेकिन जब से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का रिजल्ट जारी हुआ है, घर वालों को ठंडक देने का काम लाडलों का रिजल्ट ही कर रहा है। सही है ये बात। मैं हूँ आज मकराना तहसील के भैया कला ग्राम में और मेरे साथ है विद्यार्थी योगेश। योगेश बायोलॉजी का स्टूडेंट रहा। कौन सी क्लास में एडमिशन लिया मयूर में? मैंने 10th क्लास में एडमिशन लिया था मयूर में। 10th में कितने परसेंटेज बने? 10th में मेरे 75.33%। 75। और 12th में आपके परसेंटेज बने बायोलॉजी से? 88। अच्छा, शाबाश। बायोलॉजी क्यों चूज किया, क्या सपना है आगे? 10th में मैंने सोच लिया था कि आगे जाकर नीट की तैयारी करना है। शाबाश। तो आगे जाकर नीट की तैयारी करना है, डॉक्टर बनोगे। गुड। अच्छा, ये भी बताइए आप मुझे कि मयूर का एक्सपीरियंस कैसा रहा, कैसी है स्कूल के बारे में क्या कहना चाहते हो? स्कूल तो मेरे को वो बहुत अच्छी लगी। वैसे मैंने पहले काफ़ी स्कूल चेंज की थी, फिर लास्ट में अंत में मयूर में आया था। उसकी सारी व्यवस्था फैसिलिटीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी थी। सुनने में तो ये आ रहा है कि मयूर में पीटते ज़्यादा है। नहीं, वो तो ऐसी है। वो पीटने से भी बच्चे अच्छी तरह से तैयारी कर लेते हैं। तो थोड़ी बहुत पिटाई जरूरी है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जो बच्चे मयूर में एडमिशन लेना चाहते हैं उनको क्या कहना चाहोगे? मैं तो कहना चाहूँगा लो अपने भविष्य के लिए बहुत अच्छा स्कूल है। ग्राम विज्ञान में गिटाला परिवार के यहाँ उपस्थित हूँ और लाडली मेरे साथ है शांति गिटाला। जीव विज्ञान वर्ग से हैं और प्रतिशत हासिल किए हैं 94.20%। शाबाश। बायोलॉजी स्ट्रीम की सेकंड टॉपर रही, क्योंकि यह बायोलॉजी ही सब्जेक्ट को क्यों चुना? क्योंकि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। शाबाश। डॉक्टर बनने के लिए कौन सा कोर्स करना जरूरी होता है? MBBS से पहले एक इंट्रेंस एग्जाम लगता है, किसका? नीट का। शाबाश। तो फाउंडेशन संचालित हुआ, नीट का सिलेबस आपको फाउंडेशन पढ़ाया गया 11th-12th में। फाउंडेशन का क्या योगदान है नीट के पेपर में, क्या फ़र्क पड़ता है 11वीं और 12वीं के साथ में यदि स्कूलिंग के साथ में फाउंडेशन कोर्स होता है? मतलब उसमें जो MCQs होते हैं वो सॉल्व हो जाते हैं और बोर्ड में भी MCQs आते हैं, तो वहाँ मतलब फ़ायदा मिलता है लाभ। मनीषा 2022 बैच की पास आउट विद्यार्थी है। अच्छा, अभी आप कौन से बायोलॉजी सब्जेक्ट से? हाँ। आपके 12वीं में कितने परसेंटेज थे? मेरे 12वीं में 89%। 89%। और छोटी बहन ने हासिल कर लिए 94। स्कूलिंग टाइम के दौरान, रिजल्ट आने से पहले 12वीं के पढ़ाई के दौरान क्या मतलब कोई डिस्कशन होता था पढ़ाई को लेकर दोनों बहनों के बीच में? हाँ। क्या लग रहा था शुरुआत में? बड़ी सिस्टर है तो मतलब थोड़ा वो ऐसा हुआ नहीं क्या कि बड़ी होने के नाते डांट ज़्यादा पड़ी हो या ज़्यादा सिखाया जा रहा हो, हैं? हाँ। ऐसा हुआ था? इसको ज़्यादा सिखाया जा रहा था। ज़्यादा सिखाया जा रहा था। और उसके बाद में क्या हुआ कि रिजल्ट जब इनसे ज़्यादा आया तब अब की स्थिति क्या है? पहले तो हो सकता होगा कि ये दबाव बना रही होगी कि ऐसे पढ़ना है ऐसे पढ़ना है, और अब स्थिति चेंज हो गई है। कंपटीशन घर में तो होना ही चाहिए, बिल्कुल ये बात सही है, लेकिन
पहले क्या लग रहा था मयूर एजुकेशन ग्रुप पर? क्या मतलब स्कूलिंग के तौर पर भरोसा था कि नहीं? हाँ, भरोसा तो था। दोनों ही बहनों के बायो सब्जेक्ट है। हाँ। आगे जैसा कि डॉक्टर बनने का सपना जाहिर किया, लेकिन फिर और आगे कंपटीशन की भावना को किस हद तक देखती हैं? आपका क्या सपना है? मेरा सपना बॉटनी से एमएससी करना और फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर। फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर। तो शिक्षक बनने की ओर अग्रसर है एक लाडली, तो दूसरी देश को एक नया डॉक्टर देकर अपने आप को परिभाषित करने के लिए प्रयास करती नजर आएगी। गिटाला परिवार के बीच उपस्थित हूँ। 2 बच्चियाँ एजुकेशन सेक्टर में अपना लोहा मनवा चुकी है और हमारे सागे है शांति और मनीषा की दादी जी। राम राम साहब। राम राम साहब। मना बताओ दुनिया में ज्यादा होशियार कौन ही पढ़ाई में? होशियार तो ये दादा सा किने? मनीषा ने। फिर बच्चे निकली आगे कौन? शांति निकल गई। शांति आगे निकल गई। लड़ाई कौन है दुनिया में ज्यादा लड़ाई कौन है? लड़ाई हो रही है। पढ़ाई में होशियार है। पढ़ाई में होशियार। पढ़ाई में भी होशियार है। घर को काम ज्यादा कौन करे? ज्यादा तो काम तो कौन करावे कौन सा? कराउन्या मु थाने ज्यादा लाडली था के लाडली कौन है दुनिया में? मारे तो सही आ शादी बत्ती जीव। शादी बत्ती बात थोड़ी लगता करे। और कहते हैं कि जब बुजुर्गों का हाथ सर पर हो तो वो आदमी सबसे ज्यादा मजबूत और सुरक्षित रहता है। छत्र छाया होनी जरूरी है। पेड़ से पत्ते अलग हो जाने पर केवल उन्हें कचरा समझा जाता है। हरी भरी छांव तभी दे सकता है जब उसकी जड़ें मजबूत हो। जड़ की बात करें तो परिवार की जड़ों में बुजुर्गों का नाम प्रथम स्थान पर आएगा। शांति गिटाला और मनीषा गिटाला के दादाजी श्री हरदीन राम जी। राम राम साहब। खासा टाइम हूँ मयूर परिवार हूँ जुड़ोड़ा हो, हमको कहीं अनुभव है? हमें बढ़िया ही है। भगवान की दया हुई है, सक्सेस हुए। बिल्कुल। परिवार में ना हुए, गांव में ना हुए। सही बात। इसी बीच इस सफलता के सुहाने सफर में मैं अभी उपस्थित हूँ राजस्व ग्राम गच्छीपुरा में। हालांकि तहसील और कस्बा के तौर पर है गच्छीपुरा। मेरे साथ हैं जीव विज्ञान की विद्यार्थी पूनम बिश्नोई। पूनम 11वीं में एडमिशन लेती है मयूर में। 12वीं में आपके प्रतिशत बनते हैं 93%।